हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है रतन और मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स दैट इज़ बहुपद। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बहुपद हम कहते किसको हैं। तो कोई भी बीजगणित का एक्सप्रेशन यानी कि एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। यानी कि हमारे पास कोई भी बीजगणित का व्यंजक हो जिसमें हमारे पास गुणांक हो, है ना, वेरिएबल्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, 6x² + 2x - 7 क्या है? एक बहुपद है। आप कहोगे कि क्या 2x एक बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल एक बहुपद होगा। 2x + 3 एक बहुपद नहीं होगा? बिल्कुल एक बहुपद होगा। ये सब बेसिक्स आप क्लास 9th में सीख लिए होंगे। मैं आपको इस लेवल से तैयार करता हूँ कि आप अपने क्लास 10th के जितने क्वेश्चंस हैं आप एक फ्लो में कर पाएँ। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बेसिक बातों को जानेंगे और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, यानी कि बहुपद के घात किसे कहते हैं। यानी कि जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हो उसमें आप x की पावर को ढूंढते हो कि हाईएस्ट पावर कौन सा है ना, यानी कि सबसे बड़ा घात कौन सा है ना। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है बहुपदों के घात। हम बहुपद के घात किसे कहेंगे? उच्चतम घात को कहेंगे, यानी कि हाईएस्ट पावर को कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2x³ + 2x² + 3। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है ना। तो ये जो तो आप बहुपद देख रहे हैं ये कौन सा बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद है ना। सबसे पहली बात ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल्स के घात, बहुपद का घात कौन सा है ना। क्या ये डिग्री 2 का है, क्या ये डिग्री 3 का है? तो हम हाईएस्ट पावर को देखने वाले हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर को देख के ही हम डिसाइड करेंगे कि उसका घात क्या है, यानी कि उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है। आपको क्या चेक करना है? उसका हाईएस्ट पावर चेक करना है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम नाम उसका देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक उदाहरण है 4x + 2। तो 4x + 2 में x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर है 1। तो x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए ये है रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है आपको। और रैखिक बहुपद जो होता है किस फॉर्म में होता है? ax + b के फॉर्म में होता है। ax + b का मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। a एक कांस्टेंट है। a क्या है हमारे पास? a हमारे पास एक कांस्टेंट दिखेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो 4 किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है। और x यहाँ पे x की जगह है और b भी एक कांस्टेंट है। यानी कि आपको रैखिक बहुपद जब भी दिखेगा ax + b के फॉर्म में दिखेगा। उसके बाद से हम दूसरा समझते हैं। यहाँ पे देखो एक एक्सप्रेशन है 2x² - 3x + 4। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें x की हाईएस्ट पावर है 2। तो यानी कि ये है द्विघात बहुपद। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल? कहने का मतलब ये है जितना उसका हाईएस्ट डिग्री होगा ना, यानी कि उच्चतम घात होगा, उतना ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि अगर रैखिक पॉलिनोमियल है यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है, वो x की एक ही वैल्यू पे जाके 0 बनेगा। बात समझ में अभी आ जाएगी जब हम ढूंढेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद के शून्यांक। आप ये बताओ कि 4x + 2 हम जब सॉल्व करेंगे तो x की कौन सी वैल्यू पे जाके 0 बनेगा? आप कितना भी कोशिश कर लो, x की कोई एक ही वैल्यू मिलेगी जहाँ पे वो 0 होना है। बात आ गई समझ में? आप कुछ भी रख के देख लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख के देख लो, बस एक ही वैल्यू है। जितना नंबर सिस्टम है ना हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर है, बहुत सारे नंबर्स हैं। आप कुछ भी रख लो, x की कोई एक ही वैल्यू पे जा करके वो पूरा ये टर्म 0 बन सकता है। इसीलिए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। और इसके बहुपद के शून्यांक क्या हो जाएगा? इसका एक ही शून्यांक होगा, यानी कि इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसी तरीके से ये देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है 2x² - 3x + 4, यानी कि द्विघात बहुपद है। x की किसी दो वैल्यू पे ही ये 0 हो सकता है। यानी कि जब इसके शून्यांक को ढूंढेंगे, इसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हम बेसिकली इस चैप्टर में ढूंढ क्या रहे हैं? हम इस चैप्टर में यही ढूंढ रहे हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब उस एक्सप्रेशन को कौन कौन सी वैल्यू पे 0 बनाया जा सकता है। यानी कि हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ढूंढने वाले हैं, बहुपद के शून्यांक ढूंढने वाले हैं। ठीक है, बहुत क्लियर बात समझ में आएगी। अभी आगे समझो। उसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। 3 - x²
प्लस एक्स क्यूब, तो हाईएस्ट पावर एक्स की क्या है 3 है, यानी कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। एक्स की किसी 3 ही वैल्यू पे वो जीरो होएगा, यानी कि एक्स की कुछ भी कोई 3 वैल्यू पे ये जीरो होगा। अगले चैप्टर में सीखेंगे उसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला देखो, ये 2 और 5 ये कांस्टेंट टर्म है, एक शून्यांक बहुपद है, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये है, ये जीरो किसी x की कुछ भी वैल्यू रख दो ये जीरो नहीं बनेगा। देखो ना इसमें x है ही नहीं, कहाँ रखोगे x की वैल्यू, x तो है ही नहीं ना, तो इसको आप जीरो बना ही नहीं सकते। जीरो से मल्टीप्लाई करके बनाओगे, क्या x की कोई वैल्यू यहाँ पे x कहीं पे है, क्या आप x रख दोगे, नहीं है, यानी कि ये शून्यांक बहुपद है, जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक बात है। ये ग्राफ पे कभी भी जीरो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा, ठीक। उसी तरीके से हम समझते हैं चलो कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे किसी भी बहुपद को कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर कोई ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है ना जिसकी पावर 4 हो, यानी कि उसका हाईएस्ट पावर 4 हो। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लें, ए की पावर 4 सॉरी ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 6। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस बहुपद का घात है 4, यानी कि x की किसी 4 वैल्यू पे, तो कुछ भी हो सकता है 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, यानी कि हम x की 4 वैल्यू ऐसी ढूंढ सकते हैं पूरे नंबर सिस्टम में कि x की वैल्यू वो रख दिया जाए तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। ऐसी 4 वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं। उसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, x की किसी 3 वैल्यू पे वो जीरो हो सकता है। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, x की किसी 2 वैल्यू पे उसको जीरो बनाया जा सकता है, और लीनियर में क्या है, x की किसी 1 वैल्यू पे जीरो बनाया जा सकता है। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे ढूंढते हैं, हाईएस्ट पावर को चेक कर लेते हैं, x की हाईएस्ट पावर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या अर्थ होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का अर्थ ये होता है किसी भी एक्सप्रेशन को किस वैल्यू पे हम उसको जीरो बना देंगे, x की किस वैल्यू पे उसको हम जीरो बना देंगे, ठीक है। उसको हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यांक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे जनरल फॉर्म डिस्कस करने वाला हूँ कि किसी भी आपके पास अगर पॉलिनोमियल दे दिया जाए उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, आप उसको पहचानो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो सबसे पहले अगर आपके पास लीनियर यानी कि रैखिक होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये लीनियर या फिर रैखिक बहुपद का ये पहचान है। उसी तरीके से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए x² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, ठीक है। और क्यूबिक होगा तो ए एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा। देखो x की पावर घटते हुए आ रही है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 यानी कुछ भी नहीं है, x की पावर 0 यानी कि 1 होता है। यहाँ पे देखो a x² यानी x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब क्या है, x की पावर 0 का मतलब है 1, यानी कि नहीं भी लिखे तब भी चल जाएगा। क्यूबिक में देखो ये घट रहा है ना, घटते हुए जा रहा है, क्यूब स्क्वायर फिर 1 फिर 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहचान है, यह है लीनियर, ये है क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, है ना, और ये वाला है हमारे पास क्यूबिक यानी कि त्रिघात, ठीक है। तो अगर इस तरीके का कोई भी बहुपद होगा उसको x की किसी एक वैल्यू पे जीरो बनाया जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके का कोई भी पॉलिनोमियल होगा x की 2 वैल्यू पे जीरो बनाया जा सकता है। इसको मैं आपको सिंपल सी बात सिखाना चाहता हूँ कि इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना हो, आपको बहुत सारा नंबर दे दूँ, 2 4 6 8 0 5 2 3 कुछ भी दे दो, है ना। मैं कहूँ कि इसमें से आप बताओ कि कितनी सारी वैल्यूज़ पे ये जीरो बन जाएगा पूरा, तो कोई 2 ही होगा, कोई किसी 2 ही वैल्यू पे ये जीरो बन सकता है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। तो हम उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि हम ये भी कहते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और उसको हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से, ठीक है। वो आगे समझेंगे उसका क्या मतलब है, बस आप फिलहाल इतना समझ लो कि लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिखेगा, क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में दिखेगा और क्यूबिक इस फॉर्म में दिखेगा। और जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे ना तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो x को x एक्सिस जो किसी एक पॉइंट पे ही कट करेगा स्ट्रेट लाइन में। देखो मान लो कि ये x = a पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना,
तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, एक्स को किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि रैखिक पॉलिनोमियल है। अगर आपके पास इस तरीके का पॉलिनोमियल होगा, उसका ग्राफ जब बनाओगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, वो कुछ ऐसा दिखेगा, या तो अपवर्ड पैराबोला दिखेगा या तो डाउनवर्ड पैराबोला। देखो ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है ना, एक्स को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है ना। अब ए की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये पैराबोला ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। उसी तरीके से कुछ ऐसे भी बन सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे देखो, एक्स को किसी 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, यानी कि इसके 2 शून्यांक है, इसके भी 2 शून्यांक है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी कि 0 पॉलिनोमियल है, शून्यांक है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स को किसी 3 पॉइंट पर टच करेगा, है ना। आप ये कहोगे सर वाई पर टच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने एक्स का फंक्शन लिया है ना, पी ऑफ एक्स लिया है, पॉलिनोमियल मैंने एक्स में बनाई है ना। यहाँ भी एक्स में बनाई है और यहाँ भी एक्स में बनाई है। आप ये भी कह सकते हो सर यहाँ पे ए एक्स क्यूब ले लें, यहाँ पे बी वाई ले लें, तो क्या ऐसा भी बन सकता है क्या पॉलिनोमियल? नहीं बन सकता। अगर एक्स में बनाओगे तो पूरा एक्स में ही लो, ठीक है। मैंने क्या बोला कि बढ़ते हुए क्रम से देखो घट रहा है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, है ना, यानी कि हाईएस्ट पावर से 0 पे जा रहा है ना। ये आप समझ सकते हो, ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद से ए एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो क्यूब स्क्वायर पावर 1, उसके बाद एक्स की पावर 0, 3 2 1 0। आप y नहीं ले सकते, y ले लोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। y लोगे तो सब में y लोगे, x लोगे तो सब में x लोगे, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, वो x को कितने पॉइंट पर टच करेगा, x को 3 पॉइंट पर टच करेगा। लेट अस सपोज कि यहाँ पर टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, है ना। कितने पॉइंट हुए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ टच कर रहा है। तो आपको जब 2.1 चैप्टर सॉल्व करोगे ना, तो आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी कि आप बताओ इसके कितने शून्यांक हैं, कितने पॉलिनोमियल्स हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली देखना है क्या कि एक्स पे कहाँ पे टच कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखोगे ऐसे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींच रखा है, तो क्या ये एक्स को कहीं पर टच कर रहा है? नहीं कर रहा है, यानी कि इसका कोई भी, ना ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि ना ही एक शून्यांक वाला बहुपद है, ना ही 2 शून्यांक वाला बहुपद है, यानी कि ना ही द्विघात बहुपद है, और ना ही ये त्रिघात बहुपद है, ये कहीं पर टच ही नहीं कर रहा, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से मान लो कुछ ऐसा दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया, और कुछ ऐसा दिखा दिया, ऐसा, है ना। मान लो 1 पॉइंट पर टच किया इसने, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है ना। उसी तरीके से मान लो कि कुछ ऐसा टच करा दिया उसने, कुछ ऐसा टच करा दिया, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक्स को किसी 2 वैल्यू पे टच कर रहा है ना। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है यार। अगर क्यूबिक होगा तो एक्स को 3 पॉइंट पे टच करेगा, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होगा तो 2 पॉइंट पे टच करेगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक्स को 1 पॉइंट पे टच करेगा। इसमें पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ। अच्छा एक बात और, कभी कभी पहचानने को ये आ सकता है कि पहचानो दिए गए जो व्यंजक हैं, एक्सप्रेशन है, वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। तो कैसे पहचानोगे, देखो पहली बात ग्राफ से पहचान लोगे कि है कि नहीं है। अगर मैं बोलूँ एक ऐसा ग्राफ खींचा मैंने एक्स पे वाई पे, है ना, एक ऐसा लाइन खींच दिया, और आपको ये बताना है इसके कितने शून्यांक हैं, यानी कि इसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, इसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, इसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, इस वाले के कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैं, और एक तीसरा बनाता हूँ कुछ ऐसा। चलो कुछ ऐसा, इसके कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। तो भैया इसके एक भी नहीं है, ये 0 पॉलिनोमियल है। ये क्या है, इसके 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये 2 पॉइंट पर टच कर रहा है एक्स को, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात है। ये भी द्विघात है, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है। ये क्या है,
3 पॉइंट पे टच कर रहा है तो त्रिघात है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से पहचान लेंगे, है ना। अब मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूँ और बोलता हूँ पहचानो कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इसको कैसे पहचानोगे आप? जैसे कि देखो, मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया 2/x+2, है ना। मैं आपको बोलूँ कि ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, तो कुछ बच्चे देख के फटाक से बोल देंगे सर x की पावर 1 है तो ये ना रैखिक बहुपद है। भैया एक बहुपद है ही नहीं। पूछो कैसे बहुपद नहीं है? मैंने क्या बोला, बहुपद जब भी होगा तो x के किसी न किसी वैल्यू पे 0 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो x की किसी एक वैल्यू पे वो 0 बन सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x के किसी 2 वैल्यूज पे वो 0 बन सकता है ना। यानी उसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। उसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x के किसी 3 पॉइंट्स पे वो क्या बन सकता है, 0 बन सकता है, 0 बन सकता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो भी मैंने फ्रैक्शन में लिए हुए हैं, है ना, कुछ ऐसा भी ले लेते हैं √x+2, है ना। ये मैंने 4 एग्जाम्पल दिए, ये चारों के चारों बहुपद नहीं है। सिंपल सी बात है। पूछो कैसे 0 कैसे नहीं है? सर ये वाला समझ में आ रहा है, चलो ये 1/समथिंग है, ये कैसे नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि इसको 0 बनाना है तो x की वैल्यू क्या रखोगे? तुम ये कह सकते हो कि सर √4 रख देंगे, तो 4 में क्या होगा कि +-2 मिल जाएगा, और +-2 मिल जाएगा तो एक बार प्लस रखेंगे तो 4 बन जाएगा, और -2 रखेंगे तो 0 बन जाएगा। यानी कि ये तो बहुपद हो सकता है ना। तो सवाल ये है, मैंने बोला किसी एक पॉइंट पर 0 बनेगा, लीनियर होगा तो। ठीक है, 2 पॉइंट पे आ रहा है तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ x की वैल्यू, तो √0 की वैल्यू कुछ होती है क्या? √0 की वैल्यू कहीं डिफाइंड है? नहीं है। 0 का रूट तो आप निकाल नहीं सकते, इसलिए ये वाला बहुपद नहीं है। अच्छा, अब ये वाला देखो, मैं कहूँ कि इसको अगर 0 बनाना है, मैंने लेट अस सपोज कर लिया कि ये x = 0 पे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो अगर मान लो कि पूरा 0 बन गया तो 1/0 ये आएगा सॉल्व करके, तो 1/0 परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी होता है। उसी तरीके से मान लो कि ये किसी तरीके से 0 बन गया x की किसी भी वैल्यू पे, तो 1/0 परिभाषित नहीं है। उसी तरीके से ये वाला भी 1/0 अगर बन जाए तो परिभाषित नहीं है। तो इस तरीके के जो भी बहुपद आपको दिखेंगे वो बहुपद नहीं है। आपको बहुपद जैसा लगेंगे, लेकिन आप उसे बहुपद मत कह देना गलती से भी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन। अब हम अगला चैप्टर को सॉल्व करेंगे।